अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब बख़ैर व आफ़ियत होंगे। दुनिया बहुत सी पुरस्कार चीज़ों से भरी हुई है। स्पेस साइंस में हम अगर बात करें तो ब्लैक होल एक बहुत ही पुरस्कार अजायबात में से एक है। ये इतनी खतरनाक हैं कि हर आने वाली चीज़ को अपनी तरफ खींच लेते हैं। ब्लैक होल कब पैदा होता है? ब्लैक होल जब पैदा होता है जब सितारा अपनी ज़िंदगी से दूर हो जाता है और इसका कोर ख़त्म हो जाता है और वो सितारा फट जाता है। जब एक बड़े सितारे की ज़िंदगी ख़त्म होने वाली होती है तो इसके कोर में ईंधन यानी फ्यूल ख़त्म होने लगता है। उसका कोर अब सितारे को संभाल नहीं पाता और आखिर में वो गिर जाता है, जिससे एक ब्लैक होल पैदा होता है। ब्लैक होल सितारे के अंदर जो बचा होता है उसे खाना शुरू कर देता है और ये सब एक सेकंड के हज़ारवें हिस्से में होता है और सितारे को इस बात का एहसास हो इससे पहले ही वो हट जाता है। एक सितारा जब मरता है तो वो इतनी एनर्जी पैदा करता है कि शायद सूरज ने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतनी एनर्जी पैदा की हो। अगर दो ब्लैक होल आपस में कोलाइड कर जाएं तो मैसिव ब्लैक होल बनाते हैं। हमारी कहकशां में मुमकिन तौर पर लाखों ब्लैक होल्स हैं और शायद हमें कभी इनके मकामात का पता भी ना चले। सिर्फ मिल्की वे में ही शायद लाखों ब्लैक होल्स मौजूद हैं जो सितारों की तरह मादर में गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन हम इन्हें नहीं देख सकते। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ब्लैक होल्स की इब्तिदा कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं है। 20th सेंचुरी तक कोई ब्लैक होल्स के बारे में जानता तक नहीं था। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बदौलत ही ब्लैक होल्स को दरियाफ्त किया गया। इस थ्योरी के दो पार्ट्स हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसको आइंस्टाइन ने 1905 में पब्लिश किया, ये हमें बताती है कि कैसे स्पीड लाइट को इन्फ्लुएंस करती है। सेकेंड, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें आइंस्टाइन ने बताया कि कैसे ग्रेविटी टाइम को इन्फ्लुएंस करती है। जितनी ग्रेविटी ज़्यादा होगी उतना टाइम स्लो हो जाएगा। इसे ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहा जाता है। ये थ्योरी उन्होंने 1915 में पेश की थी। जैसे कि एक मूवी इंटरस्टेलर के एक सीन में दिखाया गया कि किस तरह जब कॉपर और इसके साथी एक एक्वा प्लैनेट पे पहुंचते हैं तो वहां गुजरा हुआ 1 घंटा ज़मीन पे गुजरे हुए 7 साल के बराबर होते हैं। Go, 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 go. 7 years per hour here. मूवी में दिखाया गया है कि प्लैनेट ब्लैक होल के बराबर में होता है। वहां मौजूद ग्रेविटेशनल फोर्स वहां असर डालता है। आइंस्टाइन ने ये कंक्लूजन निकाला कि ग्रेविटेशनल फोर्स हर चीज़ पर असरअंदाज होता है। ना सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं बल्कि हीट, साउंड एंड लाइट भी अट्रैक्ट होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं जिनका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा हो कि वो लाइट को भी पूरी तरह एब्जॉर्ब कर ले। अगर ऐसा पॉसिबल है तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स कम्प्लीटली ब्लैक होंगे, लाइट भी उनसे बाहर नहीं निकलेगी और यही होते हैं ब्लैक होल्स। आइंस्टाइन के बाद बहुत से साइंटिस्ट ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे बहुत काम किया। 1960s तक पहुंचने पे साइंटिस्ट इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि प्रैक्टिकली भी ब्लैक होल जैसी चीज़ें मौजूद हो सकती हैं। 1964 में एक मैगजीन ने पहली बार लफ्ज़ ब्लैक होल इस्तेमाल किया था। 1967 के बाद ये ब्लैक होल लफ्ज़ बहुत पॉपुलर हुआ। ब्लैक होल्स के दो हिस्से होते हैं। एक है इवेंट होराइजन, जो कि आप सोच सकते हैं कि सरफेस है, लेकिन ये बस वो नुक्ता है जहाँ ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि कुछ भी भाग नहीं सकता। और फिर मरकज़ में सिंगुलैरिटी होती है। ये वो लफ्ज़ हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं एक ऐसे नुक्ते को बयान करने के लिए जो बेपनाह छोटा और बेपनाह घना होता है। ब्लैक होल्स का वजूद किसने साबित किया? रॉजर पेनरोज ने साबित किया कि ब्लैक होल्स वाकई मौजूद हैं। एंड्रिया गेज और रेनहार्ड गेंजल ने दिखाया कि हमारी गैलेक्सी के मरकज़ में एक ब्लैक होल मौजूद है जो सूरज से 40 लाख गुना ज़्यादा वज़न रखता है। ज़मीन के करीब तरीन ब्लैक होल गाया BH1 है, जो 1560 लाइट ईयर्स दूर है। गाया BH1 का मास सूरज के मास से तकरीबन 9.6 टाइम्स ज़्यादा है। ब्लैक होल जैसा नेम से जाहिर है कि कोई ब्लैक कलर का होल नहीं है, बल्कि ये सितारे का कंप्रेस्ड मास है। ब्लैक होल्स की इकसाम। स्टेलर ब्लैक होल्स। ये ब्लैक होल्स सितारों के इन्हिदाम से बनते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक हमारी गैलेक्सी में 10 मिलियन से 1 बिलियन तक ऐसे ब्लैक होल्स मौजूद हैं। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स।
ये ब्लैक होल्स कहकशां के मरकज़ में पाए जाते हैं और इनकी कमी लाखों से अरबों सूरजों के बराबर हो सकती है। इनका मास 1 बिलियन सन्स के कंबाइंड मासेस के बराबर होता है। प्राइमोर्डियल ब्लैक होल, इनका वजन तकरीबन एक पहाड़ी जितना होता है, जबकि इनका साइज एक एटम जितना होता है। ये ब्लैक होल्स थ्योरेटिकल हैं, हम इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स, ये ब्लैक होल्स दरमियानी कमीर के होते हैं और इनके बारे में अभी मज़ीद तहकीकात जारी हैं। ब्लैक होल को आम आँख से क्यों नहीं देख सकते? चूंकि ब्लैक होल से रोशनी बाहर नहीं आ सकती, इसलिए लोग ब्लैक होल को देख नहीं सकते। अगर आप एक ब्लैक होल में गिर गए तो आप कभी भी वापस नहीं आ सकते। अगर आप एक स्टेलर साइज ब्लैक होल में गिर गए तो आप इंसानी स्पेगेटी में तब्दील हो सकते हैं। ब्लैक होल्स का मुताला अब भी जारी है और ये हमारी कायनात के बारे में गहरी समझ हासिल करने में मददगार हैं।